दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा जो टूर था वो राजस्थान के लिए था और हम जितने भी सरपंच वहाँ गए थे उसमें अलग-अलग जगहों का हमने मुआयना किया, अलग-अलग पंचायतों में हम चले गए, कुछ अच्छे-अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हमने देखी। लेकिन जब हम पिपलांत्री पंचायत में पहुँचे, तो वहाँ जाके हम आश्चर्यचकित रह गए कि वहाँ के जो सरपंच साहब हैं, जिनका नाम श्याम सुंदर पेरीवाल जी हैं, उनको जब हमने वहाँ देखा, उनसे जब हमने वार्तालाप किया, तो हमें पता लगा कि उन्होंने इतना काम किया है पिछले 8-10 सालों से अपनी पंचायतों में कि वहाँ का उन्होंने एक सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो उनसे जब हम मिले और ये पता लगा कि उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ तक कि पद्मश्री भी उनको अभी दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक सरपंच अपने एरिया में, अपने कार्य क्षेत्र में कितना काम कर सकता है कि उनको पद्मश्री भी मिल सकता है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारा वहाँ मार्गदर्शन कैसे किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो है एक मॉडल फॉरेस्ट बनाई गई है इस पंचायत में। तो हम सारे यहाँ आ गए हैं आज पंचायत में, तो देखेंगे कि क्या है यहाँ, उससे रिलेटेड में यहाँ पूरी टीम जो है हम यहाँ आए हैं, देख रहे हैं, देखेंगे क्या है यहाँ। परिचय हो जाए एक बार आपका। मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं यहाँ का पूर्व सरपंच। मैं 2005 से 2010 तक सरपंच रहा और उसके बाद ओबीसी के लिए रिजर्व हुई, फिर एसटी के लिए रिजर्व हुई, अभी जनरल महिला की। तो मेरी पत्नी सरपंच है। हमने सरपंच रहते हुए गांव में, आपके यहाँ पानी की समस्या नहीं है, आपके यहाँ बहुत पानी है, हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। तो हमने पानी पर काम किया, जो बरसात का पानी देने का। फिर प्लांटेशन, हमने कश्मीर के एप्पल भी लगाए, अंजीर लगाए, बहुत सारे आम और बहुत सारे पौधे लगाए हैं, कई तरह के। कोई लाखों पौधे लगाए। यहाँ पर माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर होती है, तो माइनिंग से जहाँ भी माइनिंग होगी वहाँ नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई करने का काम किया। और हर घर में आई हूँ। रोड लाइट की व्यवस्था के लिए पंचायत के पास फंड तो था नहीं, हमारे पास फंड कितना थोड़ी आता था। आपके पास भी नहीं आता इतना पैसा? अभी मालूम पता नहीं इनके पास आता होगा तो नहीं आता, वहाँ तो नहीं आता, नहीं आता। वो तो फंड तो वो जो व्यवस्था है हमारे यहाँ आपकी वही होगी, ठीक है ना सर। FFC वगैरह जो भी चल रही है, जो वही आता है सेम। तो उससे कोई लाइट की व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते इतनी। तो हमने आपकी राय से आपने बोला कि भाई एक बार पंचायत की निजी आय से या किसी भी जो जिसमें अनुमत है जिस योजना में, उस योजना से हमने लाइटें करके खरीद के, पावर सेवर लाइटें खरीदी और 5 7 घरों के बीच में मतलब जो लगाना चाहता था उनसे हमने एफिडेविट ले लिए। एफिडेविट लेके आज उस टाइम 15 साल पहले हमने 350 लाइटें लगवाई। कितनी लाइट? तो ग्राम पंचायत की बिजली का कनेक्शन, हाँ, बिजली का घर लगेगा वो देगा और रख रखाव ग्राम पंचायत करेगी, ठीक है ना। एक बार ग्राम पंचायत ने खर्चा कर दिया, अब कोई उसके बाद कोई खर्चा नहीं गांव वाले चलाएंगे। मतलब बिजली कनेक्शन उसके घर के लिए माली इमदाद काम से लाए, बंद चालू करना भी उनको। पैसा कहाँ से लाए? पैसा पंचायत की निजी आय या फिर किसी फंड से, मतलब जैसे उस टाइम ये SFC FFC तो अभी चली है, लेकिन SFC वगैरह चलती थी उस टाइम, ये निर्बंध योजना, उससे हमने ये पहले ग्राम सभा में आपने प्लान बनाया, अनुमोदन कितनी लाइटें लगाने, कहाँ लगाने, फिर एस्टिमेट हाँ जी या इसमें FFC पे चढ़ा। हमने सबसे पहले गांव वालों ने कहा कि हमें मेरे गांव में लाइट लगानी है जी, तो लाइट लगानी है, तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों से सर्वे करवाया।
सर्वे करवाया तो उनने एस्टिमेट बनाया 20 लाख रुपए का। अब पंचायत 20 लाख रुपए लाइट के पोल खींचने, वायर खींचवाने, ये लाइट लगवाने, पैसा कहाँ से लाएगी? फिर मंथली महीने का पैसा बिजली का बिल आएगा 10 से 12 हज़ार, वो कौन देगा? तो फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि कैसे इस गांव में लाइट भी पहुंच जाए, रात गांव में अंधेरा भी नहीं रहे और पैसा हम सुविधा भी हो जाए और पैसा भी नहीं देना पड़े हमें। तो फिर हमने बड़ी लाइटें नहीं लगाकर, उस समय पावर सेवर लाइटें आती थी रिफ्लेक्टर वाली, तो वो 11-11 वोल्ट की ट्यूब लाइट लगती थी अंदर। तो वो रिफ्लेक्टर वाली लाइट जैसे गाड़ी की लाइट छोटी होती है पर रोशनी ज्यादा करती है, इस तरह की हमने सुनी। आप देखो, इस तरह की लाइटों के लिए हमने प्लानिंग की, बैठ के प्लानिंग की, ये करना है। अब लोगों को प्रेरित करना है, ये बहुत बड़ी बात है, सरपंचों को समझनी चाहिए ये बात। तो अब वो देखिए, अब आप देखिए कि वो भाई आपका टाइम कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। अब लाइटें लगवानी है, लोगों को बताना है कि गुड़ मीठा है, शक्कर मीठी है, खिलाना तो पड़ेगा ना, मीठा होगा तो खाएगा वो। तो हमने 10 अलग अलग कंपनियों से बात की कि हमें 500 लाइटें खरीदनी है, तुम हमें कुछ सैंपल दो अच्छे वाले। तो किसी कंपनी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 1 दिया। मुफ्त में लाइटें मिल गई, 25-30 लाइटें मुफ्त में मिल गई, पहले लिया है हम शुरुआत, ठीक है। और मुफ्त में लाइटें मिली, फिर हमारे जो प्रमुख लोग थे गांव में सपोर्ट करने वाले, उन लोगों का कि यार ये लाइट तेरे घर के बाहर लगानी है। तेरे घर के बाहर जो एक होल्डर होता है उसमें बल्ब लगाता है, तो 40 वोल्ट का बल्ब लगाता है, 50 का, 60 का लगाता है, और वो जल्दी फ्यूज हो जाता है। हम तेरे को 60 की जगह 11 वोल्टेज की ऐसी लाइट लगा कर देते हैं, और जिससे पूरा गांव भी तेरा एहसान मानेगा, पूरा मोहल्ला एहसान मानेगा कि तू गांव की गलियों को लाइट दे रहा है, और हमारा भी सपोर्ट कर रहा है, और इसमें लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो तैयार किया, और उन अंधेरी रातों के समय में उनके घरों के बाहर लाइनमैन को कहा कि लगा दे लाइट, लगा दिया, बिजली उनके घर से। तो रात को एक साथ हमने अंधेरी रात में चालू किया, तो सवेरे गांव के लोग आए हमारे पास कि और सरपंच साहब वो आपके खास लोग हैं, इनके घर के बाहर तो आपने रोड लाइटें लगा दी, हमारी क्यों नहीं लगाई, हमें भी लाइट दो। परमिट तैयार कर दिया, उसमें कंप्यूटर पर बैठकर उसमें लिखा था सेवा में श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत हल्का फला फला जो भी है, रिक्वेस्ट पत्र। मेरे घर के बाहर अंधेरा रहता है, अंधेरे की वजह से गंदगी होती है और जंगली जानवर या खतरा बना रहता है, चोरी की आशंका रहती है। अगर ग्राम पंचायत मेरे घर के बाहर रोड लाइट लगा कर दे देवे तो उसका बिजली का बिल, कनेक्शन और उसका रख रखाव मैं स्वयं के खर्चे से करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। और वो ले लिया, और फिर हमने 20-20, 25-25 लाइटें जितना पैसा आता गया हम खरीदते गए, और हर 8-10 घरों को छोड़कर, 3-4 घरों को छोड़कर एक घर के बाहर लगाते गए। फिर रात को कई लोग बंद कर देते थे, तो रात को 2 बजे चले गए, अरे यार लाइट बंद क्यों, दरवाजा खटखटाया, 2 बजे नींद में सोया आदमी। तो उसने कहा अरे सरपंच साहब आप आ गए हो, मैं भूल गया था, मैंने कोई बात नहीं अब चालू कर दो, ठीक है। थोड़े दिन बाद वापस गए तो उसने बंद कर, कुछ लोग ऐसे आतन होते हैं, तो उसको रात को 4 बजे 3 बजे जाकर उठाया। तो उसने कहा अरे यार सरपंच साहब आपने तो परेशान कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने गांव की लाइट लगा रखी है आपने पंचायत की, तो खोल के ले जाओ। मैंने खोल दो इसको, इसमें अपने को किसी का लिहाज नहीं पालना है। और यार खोलोगे तो मेरा अपमान होगा, तो मैंने कहा चालू कर, तो वो इस तरह का उनको विश्वास में लेकर थोड़ा प्रेशर बनाकर वो काम किया। और फिर यूनिसेफ ने और बहुत सारी संस्थाओं ने उसकी खूब सराहना की, और फिर सरकारों ने भी इसको। अब देखिए पहली लाइट में कोई पैसा नहीं लगा, लोगों को पता लग गया कि इस तरह की लाइटें भी होती है, और फिर कंपनियों से खरीद ली सस्ती लाइटें। तो ये इस तरह के काम 2 साल की गारंटी थी उसकी, 2 वर्ष की गारंटी, 2 गारंटी पीरियड में उसको चेंज करना था। अब गांव में वाटर सप्लाई की स्कीम है, स्वजलधारा योजना चलती थी, तो उसमें 10% जन सहयोग था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी। तो आप चाहे जितना प्रोजेक्ट बना लो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अभी भी बन रहा है जल जीवन मिशन में, तो उसमें 10% पैसा आपको देना है। अब 10% पैसा गांव वाले देते हैं क्या? कोई नहीं देते, हम सब सरपंच है, कोई देता नहीं, कोई नहीं देता है। पर कोई नहीं देता तो फिर काम करना है आपको। अब बोल सो सरपंच साहब हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमें तो कोई, मैंने कहा सपोर्ट क्यों करेगा, तुमको किसी ने निमंत्रण थोड़ी दिया सरपंच बनने के लिए। सरपंच बनने का शौक भी तो था ना हमारा, तो फिर हमें अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, इतना नियम बनाना पड़ेगा। 3 करोड़ की स्कीम बनाई उस टाइम। सरपंचों को ये नियम बनाना पड़ेगा कि अपने घर से कुछ नहीं लाए कोई बात नहीं, पर अपने घर भी कुछ नहीं ले जाए। सही।
तब जाकर आप देखो, आप हम सब अलग अलग जाति धर्म के हैं, पर हम सब रहते कहाँ हैं? धरती पर ही रहते हैं ना, जमीन पर ही, जहाँ हम पैदा हुए हैं। इस पूरी धरती के ऊपर जहाँ हम पैदा हुए ना, वो हमारा मक्का मदीना, वो हमारा राम मंदिर, या हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा तीर्थ स्थान है। सही बात। हमारा गांव जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी का, जहाँ आपके पिताजी का जन्म हुआ है, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है अपना। क्योंकि मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, मेरी कई पीढ़ियाँ यहाँ यहीं पैदा हो रही, यहीं मिट्टी में मिली है। वो दूसरे हमारे तीर्थ स्थान हो सकते हैं, पर सब पहला तीर्थ स्थान वो है जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ है। और उस जन्मभूमि को के विकास के लिए सरकार पैसा देती है, और अपने गांव को तीर्थ स्थान मानकर अपने को काम करना पड़ेगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ हम चालाकी नहीं करते ना, तो ये भी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और सरकार से बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट से बड़ा पैसे वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। और गवर्नमेंट से बड़ा ताकतवर भी कोई नहीं है। और जब हमारे तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सरकार अनलिमिटेड पैसा देती है, और उस पैसे में से भी अगर हम कुछ निकाल कर खा जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम हमारे गांव के लिए ज़्यादा वफादार नहीं है। ये साबित करना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूं और मेरा काम के प्रति ईमानदार हूं। मुझे आज ही करना पड़ेगा मेरा काम। आज मेरे गांव में, यहाँ मैं इसलिए बैठा हूं, मेरे परिवार में की डेथ हो गई आज ही की बात बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे मेरा फ़ोन आया उनके बच्चों का कि दादी की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा मैं बच्चों को भेजूंगा, मैं भी आऊँगा। पर मैं आपके लिए यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि आप कश्मीर से, जम्मू से और अलग अलग राज्यों से हमारे मेहमान बनकर यहाँ आ रहे हो, इसलिए हम आपके बीच में बैठे हैं। जा सकते थे ना हम भी वहाँ, शाम को चले जाएंगे, बस दूसरों को भेजा है, वो परिवार संभाल लेंगे, पर आप वापस यहाँ नहीं आओगे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस काम को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। पहली प्राथमिकता ये कि जिस वजह से हमें सम्मान मिलता है, हमारी पहचान है, उस पर सबसे पहले काम करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आपसी मतभेद, कोई आपको वोट देता है, कोई नहीं देता है, आप चुनाव लड़कर आते हो, तो फिर निश्चित तौर पर कोई आपका विरोध हो सकता है, उसका काम सबसे पहले होना चाहिए। आप इंसानों के लिए काम करोगे, क्योंकि इंसान वोट देता है, समझता है, पर इंसान से भी एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमें ऊपर वाला जो इंसान बनाकर नीचे भेजता है, और उसी ने बहुत सारे जानवरों को भी यहाँ पर जन्म दिया है, यहाँ पर भेजा है। जैसे गांव का वन्य जीव, मोर, तीतर, आपके वहाँ जो भी जानवर होते हैं, इस ज़मीन पर उस पंचायत हल्के में इंसानों के अलावा भी जितने जानवर हैं, उनका भी अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उनको बचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। वहाँ के तालाब हैं, पुराने सरपंच ने कोई काम कर लिया तो वो कर लिया होगा, मैं नया करूँ नहीं, उसने जो काम किया है उसको ठीक करके फिर दूसरा काम करना है। कोई भी काम अगर पहले वाले सरपंच ने किया है तो उसको बचाना है, उसको ठीक करना है और फिर नया शुरू करना है। इस तरह की सोच रखकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पंचायत भी। मैंने भी जब सरपंच बना तो मैं अन्ना हजारे साहब के गाँव में गया, हम और जाकर हमारे ग्राम सेवक जी और गांव वालों ने कहा कि हम भी इतना सुंदर गांव बनाएंगे। तो अन्ना हजारे ने कहा कि बनाओगे तो मैं आपके गांव में आऊँगा। उस समय हम समझते नहीं थे कि क्या होता है, क्या सम्मान होता है, क्या होता है। तो हम वहाँ से आते ही उसी पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू किया तो मीडिया में, अखबारों में कई बार आया कि अन्ना से प्रेरित होकर इन लोगों ने ये काम किया, और वो खबरें उनके पास गई तो खुद ही आगे चलकर। वाह, क्या बात। अन्ना हजारे साहब आए थे। वाह, ठीक है ना। और हम लोग भी क्या थे, पशुपालक, गायों का, भैंसों का गोबर उठाना, खेती में काम करना, उद्दंड, मतलब जो प्रवृत्ति आप में है वो हम में भी थी। और काम करते करते प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बुला लिया, आपके कश्मीर भी भेज दिया। अब्दुल कलाम साहब ने सैनिटेशन में राष्ट्रपति पुरस्कार दे दिया। 4 मई 2007 को दिया था। और कई मुख्यमंत्रियों के साथ कमेटी के में मेंबर बन गए, और अब पद्मश्री मिल रहा है। और क्या चाहिए। तो ये सरपंचों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप भी करो काम, आप भी करो, बस वो अब सरकार की योजनाओं में से निकाल कर खाने वाली बात को भूल जाओ। अगर आपको किसी का आदर्श बनना है तो योजनाएं आती रहेगी, ये सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी की आपको बताते रहेंगे, पर
मैं इस कोयले की खान में से ईमानदारी से निकलूंगा, ये सोच कर काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा गांव जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपके पिताजी का जन्म हुआ है, आपके पति का जन्म हुआ है, आपके ससुर जी का जन्म हुआ, और जहां पर आपका अंतिम संस्कार होगा, चाहे वो दफनाया जाए या जलाया जाए, जिस मिट्टी में आपका अंतिम संस्कार होगा वो मिट्टी आपके लिए, वो गांव आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और उस तीर्थ स्थान में हम हमारी जेब का पैसा नहीं लगाए कोई बात नहीं, पर हमारी जेब में भी उस पैसे को नहीं डाले तो फिर आपका गांव भी सही, बहुत सुर्खियों में आ जाएगा, आदर्श बन जाओगे लोगों के लिए। ये सबसे बड़ी सीख है। अब योजनाएं कौन सी है अधिकारी जानते हैं, आपके पास आ जाएगी, आप भी जानकारी कर लीजिए, जागरूक रखिए। सबसे बड़ी सीख ये है, और हमने इसी पैटर्न पर काम किया है, इस वजह से हम लोग आपके बीच में बैठे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से श्री श्याम सुंदर जी ने अपने गांव को चेंज किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहां अप्लाई की, जिससे कि लोगों को भी अपने साथ लेके उन्होंने पिपलांत्री को विश्व स्तर पर, हिंदुस्तान के एक अच्छे लेवल पे उन्होंने पहुंचाया। नंबर 1 पंचायत आजकल वो मानी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सरपंच हजरात जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ से सीखें और इस चीज़ को अपनी पंचायतों में अप्लाई करें, जिससे कि पंचायती राज और मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।